रात के करीब 10:30 बजे का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी और पुराने बस अड्डे पर सिर्फ एक ही बस खड़ी थी, देवगढ़ जाने वाली आखिरी बस। कंडक्टर छाते के नीचे खड़ा होकर आवाज लगा रहा था, देवगढ़ देवगढ़, आखिरी बस है, जल्दी बैठिए। सड़कें वीरान थी, चारों ओर सिर्फ बारिश की आवाज। रवि, जो कॉलेज की परीक्षा देकर लौट रहा था, दौड़ते हुए बस तक पहुंचा। पूरी तरह भीग चुका था। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए टिकट थमाया। भाग्यशाली हो साहब, ये आखिरी बस है आज की। बस में 7 यात्री बैठे थे। रवि ने पीछे की सीट ली। अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ मिला हो। ड्राइवर ने इंजन चालू किया और बस चल पड़ी। पहले आधे घंटे तक बस में सन्नाटा था, केवल इंजन की घर्रर आवाज और बारिश की टप टप। रवि ने सामने की सीट पर एक औरत को देखा, लाल साड़ी में, खिड़की के बाहर देखते हुए। उसकी चूड़ियां धीमे धीमे खनक रही थी, जैसे किसी अनसुने गीत की ताल पर। अचानक बस की लाइट झपकी और बुझ गई। कुछ सेकंड बाद ड्राइवर ने कहा, वायर ढीला है, ठीक कर दो। लाइट लौटी तो रवि की आंखें फैल गई। वो औरत गायब थी, उसकी सीट खाली थी। रवि ने आसपास देखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कंडक्टर टिकट काटने में व्यस्त था। वो औरत कहां गई? रवि ने पूछा। कंडक्टर मुस्कुराया, कौन औरत? इस बस में कोई औरत नहीं चढ़ी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बस अब पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थी। खिड़की के बाहर गहरी धुंध और जंगल था। रवि ने फिर खिड़की से बाहर देखा। बिजली चमकी और उसे सड़क के किनारे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी। वो बस को देख रही थी। चेहरा सफेद, आंखें बिल्कुल काली। अगले ही पल अंधेरा छा गया। रवि हाँफ उठा। क्या वो सच में देख रहा था या उसका भ्रम था? कंडक्टर अब भी वही ठंडी मुस्कान ली टिकट फाड़ रहा था। अब बस काली घाटी के पास थी, एक जगह जहां कहा जाता था 15 साल पहले एक बस पुल से गिर गई थी, सबकी मौत हो गई थी। लोग अब उस पुल को मौत का पुल कहते थे। ड्राइवर ने कहा, पानी बहुत है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बस पुल के किनारे रुकी। रवि ने देखा, एक यात्री गायब था। वो चश्मे वाला आदमी कहाँ गया? उसने पूछा। कंडक्टर फिर वही बोला, कौन आदमी? यहां तो कोई चश्मे वाला था ही नहीं। रवि को अब लगा कुछ बहुत गड़बड़ है। उसी समय बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। ड्राइवर घबरा गया। ब्रेक काम नहीं कर रहे। बस अपने आप पुल पर चढ़ी। लाइट बंद हो गई, सिर्फ इंजन की चीखती आवाज और बाहर बिजली की गर्जन। जब लाइट लौटी, बस सामान्य गति से चल रही थी, पर अब बस में सिर्फ 3 यात्री थे। रवि ने गिनती की, वो, एक बुजुर्ग और कंडक्टर। बाकी सब कहाँ गए? कंडक्टर आगे ड्राइवर से कुछ कह रहा था। रवि ने शीशे में ड्राइवर का चेहरा देखा। वो इंसान नहीं लग रहा था। आंखें लाल, चेहरा आधा जला हुआ, होठ नीले। रवि ने कांपते हुए कहा, रुको बस, ये ड्राइवर कौन है? बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, ये बस 15 साल पहले इसी पुल से गिरी थी। सब मारे गए थे। तब से ये बस हर रात इसी वक्त निकलती है, आखिरी बस। रवि के होश उड़ गए। तो मैं? बुजुर्ग ने कहा, तुम अभी जिंदा हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं। रवि भागते हुए आगे पहुंचा। ड्राइवर की सीट खाली थी, बस खुद चल रही थी। उसने हैंडब्रेक खींचने की कोशिश की, पर ब्रेक जाम थे। बस अंधेरे जंगल में घुस गई। अब बारिश थम चुकी थी, बस रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। बाहर सिर्फ धुंध थी। रवि ने देखा, बुजुर्ग भी गायब थे। बस में अब कोई नहीं था। अचानक स्पीकर से वही आवाज आई, टिकट चेक कराइए, देवगढ़ पहुंचने वाले हैं। रवि कांप उठा। मुझे उतरना है, मुझे घर जाना है। आवाज गूंजी, अब लौटना नहीं होगा साहब, आपका स्टेशन यही है। बस धीरे धीरे रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर एक टूटा हुआ बस स्टॉप था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, देवगढ़ श्मशान घाट। रवि उतरने ही वाला था कि उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खोखली, और माथे पर लिखा था, सीट नंबर 13, वही नंबर जिस पर वो बैठा था। बस धीरे धीरे फिर चल पड़ी, अंधेरे में गुम होती हुई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगली सुबह सुबह पुलिस को सड़क किनारे एक टूटी बस मिली। बस पर लिखा था, देवगढ़ ट्रांसपोर्ट सर्विस। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था,
ये कंपनी 15 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। बस के अंदर सिर्फ एक लाश थी, रवि की। उसके हाथ में अब भी टिकट था, देवगढ़ सीट नंबर 13। टिकट के पीछे लाल स्याही से लिखा था, सवार हो चुके हो, अब उतरना मत।